गुड मॉर्निंग माय डियर ऑल स्टूडेंट। सुबह का नमस्कार प्यारे बच्चों। क्लास 4th में बेटा हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर 9 को। उसको हमने पढ़ा और उसको फिनिश कर लिया। हमने उसका क्वेश्चन आंसर भी आपको ग्रुप में पीडीएफ फॉर्मेट में हमने प्रोवाइड कर दिया है। तो आप लोग उसके क्वेश्चन आंसर को अपने नोट्स में, जो आपके फेयर कॉपीज हैं, उसमें आप उसको नोट कर लीजिए और उसको पढ़ते रहिए। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं जो आपका चैप्टर 10 है, उसके आगे बढ़ते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि वाटर रिसोर्सेस क्या होते हैं और वाटर रिसोर्सेस को आप कैसे जो है उनको स्टोर करके रख सकते हो और वाटर का जो है कैसे आप उसको बचा सकते हो। वाटर वो भी एक प्रकार का रिसोर्स है, उसके बिना आपकी जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है बेटा? आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। ठीक है, हमें जंगल के बारे में पढ़ना है और जंगली लाइफ के बारे में पढ़ना है और उस जंगल का जो जीवन होता है उस जीवन के हम से क्या रिसोर्सेज हैं हमारे, क्या उससे हमको फ़ायदा हो रहा है, उसके बारे में चलिए हम रीड करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट योर टॉपिक। ओके बेटा, चलिए हम लोग इसमें बात करते हैं। फॉरेस्ट इज ए गिफ्ट फॉरेस्ट अराउंड अस। हमारे चारों तरफ जो जंगल है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फॉरेस्ट इज ए गिफ्ट ऑफ ए नेचर टू अस एंड इज क्लासिफाइड एज ए नेचुरल रिसोर्स। देख लीजिए क्या लिखा है, एज ए नेचुरल रिसोर्स। ये क्या है? एक प्राकृतिक रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स। जंगल को हम लोग तो बनाते नहीं हैं, जंगल तो नेचुरल वो नेचर की चीज़ है, उसको कोई और ही बनाता है, जंगल को हम लोग तो बनाते नहीं हैं। ठीक है, तो फॉरेस्ट लिखा है, फॉरेस्ट इज ए गिफ्ट ऑफ नेचर। जो फॉरेस्ट है ये नेचर का एक गिफ्ट है। जंगल जो है वो हमारे प्रकृति का एक गिफ्ट है। क्लासिफाइड एज ए नेचुरल रिसोर्स, जो नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है बेटा, जो नेचुरल रिसोर्स की तरह क्या है, वो जो जंगल है वो हमारे नेचर का एक गिफ्ट है, जो हमारे लिए एक नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यूजुअली ए फॉरेस्ट, देखिए लिखा है यूजुअली ए फॉरेस्ट इज लार्ज एरिया ऑफ लॉन्ग कवर्ड विद ट्रीज। ठीक है, यूजुअली ए फॉरेस्ट लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद ट्री। जो फॉरेस्ट होता है वो बहुत बड़े एरिया में, बहुत बड़े क्षेत्र में ट्री के द्वारा कवर किया गया जो क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? जंगल बोलते हैं। जैसे आप देखते हो आपके घरों में भी होगा, सॉरी आपके घर जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे वो लोग देखते होंगे बहुत बड़ी बाग है। बाग और बगीचा जो आप देखते हो उसको जंगल भी कह सकते हो बेटा। अगर बहुत बड़ा वो बाग है और उसमें ढेर सारे ट्रीज हैं उसको आप जंगल भी बोल सकते हो। इट इज आल्सो देखिए बेटा क्या लिखा है, इट इज आल्सो होम टू मेनी बर्ड्स एंड एनिमल। इट इज आल्सो होम, जो घर होता है, मेनी बर्ड, बहुत सारे चिड़ियों का और एनिमल्स का। ठीक, आगे देखते हैं। एट प्रेजेंट फॉरेस्ट कवर मोर देन वन फिफ्थ ऑफ कंट्रीज टोटल लैंड एरिया। ठीक है, एज प्रेजेंट इस समय पे फॉरेस्ट कवर करता है, मोर देन माने ज़्यादा, वन फिफ्थ ऑफ आवर कंट्री टोटल लैंड। जो फॉरेस्ट है वो हमारे कंट्री का 1/5 पार्ट लैंड क्या करता है? कवर करता है। दे गिव अस मैनी यूजफुल थिंग्स, जो हमको देखो यहाँ लिखा है दे गिव अस मैनी यूजफुल थिंग्स, जो हमको ढेर सारे आवश्यक चीज़ों को देता है। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे आपको बताते हैं कि फॉरेस्ट के आगे आपको क्या बताते हैं बेटा कि यूज ऑफ फॉरेस्ट का यूज क्या है। ठीक है, फॉरेस्ट का यूज क्या होता है वो देख लीजिए। प्लानेट एंड ट्रीज गिव्स लिविंग बींग्स ऑक्सीजन एंड ब्रेथ। ठीक है, ब्रीथिंग जो होती है, जो सांस आप लेते हो,
तो जो प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट होते हैं एंड ट्री, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो लिविंग बींग्स को, रहने वाले जीव जंतुओं को ऑक्सीजन देते हैं। किसके लिए? श्वसन के, मतलब सांस लेने के लिए वो क्या देते हैं? हमको ऑक्सीजन देते हैं। ट्री रूट्स ऑफ ट्रीज बाइंड द सॉयल एंड प्रिवेंट द सॉयल इरोजन। एक चैप्टर में आपको सॉयल इरोजन पढ़ाया था, जब सॉयल आपको पढ़ाए थे, सॉयल इरोजन, जैसे मिट्टी जो बह जाती है, वो पानी बरसता है तो मिट्टी क्या होती है? एक स्थान से दूसरे स्थान पे बह जाती है, उसको सॉयल इरोजन बोलते हैं। द रूट ऑफ ट्री, मान लीजिए ये कोई ट्री है, ये देखिए ऐसे ट्री है, तो ट्री में यहाँ इसकी रूट्स होंगी, तो ये रूट्स होंगी, ये मिट्टी में होंगी, तो ये जब ऐसे पानी बहेगा तो इसकी रूट्स जो है मिट्टी को बहने नहीं देती हैं। ठीक है, तो द रूट्स ऑफ ट्री बाइंड द सॉयल एंड प्रिवेंट द सॉयल इरोजन। जो ट्री की रूट्स होती हैं वो मिट्टी को बहने नहीं देती हैं, वो प्रिवेंट करती हैं, मतलब वो सॉयल को बहने नहीं देती हैं। इरोजन मतलब मृदा अपरदन नहीं होने देती हैं। ठीक है, आगे देखिए, फॉरेस्ट improve the quality of soil and also promote rainfall। ठीक है, जो फॉरेस्ट होता है वो मिट्टी की क्वालिटी को बढ़ाता है और रेनफॉल को भी क्या करता है? आल्सो प्रमोट रेनफॉल। देखो लिखा है यहाँ पे रेनफॉल, जो बरसात कराने में भी क्या होता है? सहायक होता है। ठीक है, फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद फ्रूट एंड वेजिटेबल medicine obtained from different parts of plants and trees। forest provide with the fruit, क्या लिखा है यहाँ पे? जो जंगल होते हैं वो हमको क्या प्रोवाइड करवाते हैं? जो फॉरेस्ट होते हैं वो क्या प्रोवाइड करवाते हैं? फ्रूट प्रोवाइड करवाते हैं, वेजिटेबल प्रोवाइड करवाते हैं, मेडिसिन, द मेनी काइंड ऑफ मेडिसिन जो प्रोड्यूज होती है वह भी जंगल से ही प्रोड्यूज होती है। ठीक है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं उनके हेल्प से हम लोग क्या बनाते हैं? मेडिसिन भी बनाते हैं। ठीक है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, देखो लिखा गया है ऑब्टेन्ड, जो मेडिसिन होती है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट, जो मेडिसिन होती है वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट से क्या होती है? बनती है। ठीक है, ट्रीज, आगे देखिए यहाँ पे लिखा है वुड फॉर कुकिंग। अभी भी क्या है कि बहुत जगहों पे हम लोग जो खाना बनाने के लिए लकड़ी का ही यूज करते हैं, तो जो जंगल होता है हमको लकड़ी प्रोवाइड करवाता है, सूखी लकड़ियाँ जो जंगल में होती हैं उसको तोड़कर लोग ले आते हैं और उससे खाना पकाते हैं, तो वही लिखा है वुड फॉर कुकिंग। जो लकड़ियाँ होती है वो जंगल हमको प्रोवाइड करवाता है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? खाने को पकाते हैं। टिम्बर फॉर बिल्डिंग हाउसेस, जो घर बनते हैं, जो घरों में जो टिम्बर लगते हैं उसका भी जो यूज होता है, उसका यूज क्या कहाँ पे होता है? टिम्बर्स का यूज कहाँ होता है? घर को बनाने में होता है। ठीक है, तो घर को बनाने में जो टिम्बर्स का यूज होता है वो भी कहाँ से मिलता है बेटा? जंगल से ही मिलता है। ठीक है, देखिए फर्नीचर मेकिंग, देखिए फर्नीचर, देखिए हाउसेस था, फर्नीचर था, देखिए क्या लिखा है पीछे? हाउसेस पढ़ा, तो टिम्बर्स का यूज हाउसेस में होता है, फर्नीचर्स में होता है। मेकिंग मैटेस्टिक ऑफ द पेपर, ठीक है, मेकिंग मैचस्टिक्स एंड पेपर। ठीक है, पेपर बनाने में भी क्या होता है? इस जंगल के लकड़ियों का यूज होता है। ठीक है, ये आप यूज पढ़ रहे हैं किसका? जंगल हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है। दे प्रोवाइड स्लीथर शेल्टर एंड मेनी बर्ड्स एंड एनिमल। स्लीथर का मतलब होता है छाया, ये क्या करता है? छाँव, जैसे गर्मियों में क्या होता है लोग पेड़ पौधों के नीचे ही तो बैठते हैं, तो गर्मी बहुत तेज़ पड़ती है तो एनिमल्स को ये क्या करता है? छाया प्रोवाइड करता है, मतलब उसके छाँव में जाकर लोग क्या होते हैं? बैठते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। अब हमको यहाँ पे क्या देखना है? इसके पहले हमने क्या देखा? फॉरेस्ट, हमारे चारों तरफ फॉरेस्ट प्रेजेंट होते हैं, फॉरेस्ट अराउंड अस, चारों तरफ जो फॉरेस्ट प्रेजेंट है उसका यूज देख लिए। फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिलता है? ठीक है, फॉरेस्ट से क्या क्या मिलता है और फॉरेस्ट का यूज क्या क्या है। ठीक है, इतना देखें कि जो प्लांट होता है
अभी हमने बताया कि वो लिविंग बींग्स को क्या प्रोवाइड करवाता है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है। जो ट्री की रूट्स होती हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखती हैं, जिससे सॉइल इरोजन नहीं होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं टाइप ऑफ फॉरेस्ट। पीछे आपने फॉरेस्ट देख लिया और फॉरेस्ट का यूज देख लिया। आगे देखिए टाइप ऑफ फॉरेस्ट, मतलब कितने प्रकार के फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है द टेबल बिलो ब्रीफली डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट। लिखा है यहाँ पे देखिए द टेबल बिलो ब्रीफली डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया। जो नीचे टेबल दिया गया, ये टेबल सबके बुक में दिया गया होगा, तो वहाँ पे क्या देख रहे हैं, ऐसे कॉलम्स बने हैं। एक कॉलम्स टाइप्स का है, दूसरा कॉलम फीचर्स का है, तीसरा कॉलम ट्रीज का, चौथा कॉलम किसका है, एरिया का। मतलब जो ये ट्रीज हैं ये किस एरिया में प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो जो नीचे ये आपका बना है कॉलम, उसके कॉलम को देखिए, उसको पढ़ने की कोशिश करिए, तो आपको ये पता चलेगा कितने टाइप्स के जो होते हैं वो फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है बेटा, इसके आगे कल पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। चलिए बेटा आगे देखते हैं टाइप ऑफ फॉरेस्ट। तो पहला जो आपका टाइप है फॉरेस्ट का वो देख लीजिए। जो पहला जो टाइप है फॉरेस्ट का वो लिखा है टाइप में एवरग्रीन फॉरेस्ट आल्सो कॉल्ड, है ना, एवरग्रीन फॉरेस्ट आल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल एंड रैन फॉरेस्ट। ठीक है, एवरग्रीन जो हमेशा हरा भरा फॉरेस्ट रहता है वो। ठीक है, फीचर्स क्या है इससे, ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स एंड रिमेन्स ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। इस जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं इनके सबसे बड़ा फीचर ये होता है, जो ट्रीज होते हैं इनकी जो पत्तियां होती हैं ये कभी गिरती नहीं हैं। ये क्या होता है, हमेशा पूरे ईयर के दौरान, पूरे ईयर के ड्यूरिंग ये क्या होता है, हरा भरा होता है। ये इसके फीचर हो गए और ये टाइप है, एवरग्रीन फॉरेस्ट का ये टाइप हो गया और ये इसके फीचर्स हो गए।